क्या तुमको शर्म नहीं आए? मैं दुनिया की रक्षा कर रहा था और मेरे ही घर में ये सब हो रहा था। ये कहानी है इंस्पेक्टर विक्रम की, जो अपनी ईमानदारी और सख्त मिजाज के लिए पूरे शहर में जाने जाते थे। लेकिन कानून की रक्षा करने वाले इस जांबाज पुलिस वाले को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने घर की नींव दरक चुकी है। एक खामोश आहट। विक्रम और उसकी पत्नी माया की शादी को 7 साल हो चुके थे। पुलिस की नौकरी की बेतहाशा मशरूफियत और रातों की ड्यूटी ने विक्रम को घर से दूर कर दिया था। उसने सोचा था कि वो शहर को सुरक्षित रख रहा है, पर उसे नहीं पता था कि उसका अपना घर असुरक्षित हो चुका है। उस रात विक्रम को एक रेड पर जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर सूचना गलत निकली और ऑपरेशन कैंसिल हो गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। उसने सोचा कि माया को सरप्राइज देगा। वो चुपचाप अपनी सरकारी गाड़ी से उतरा और दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुआ। वो मंजर जिसने रूह कंपा दी। घर में सन्नाटा था, लेकिन बेडरूम से हल्की फुल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे की मध्यम रोशनी में उसने जो देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। माया किसी और शख्स की बाहों में सो रही थी। वो शख्स कोई और नहीं, बल्कि विक्रम का पुराना दोस्त समीर था। विक्रम का खून खौल उठा। उसकी सर्विस रिवॉल्वर उसके बेल्ट में थी। उसका हाथ खुद ब खुद बंदूक की तरफ गया। एक पल के लिए उसे लगा कि दोनों को वहीं खत्म कर दे। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन तभी उसके अंदर के पुलिस वाले ने उसे झकझोरा। कानून हाथ में लेना उसे शोभा नहीं देता था। टकराव और सन्नाटा। विक्रम ने अचानक लाइट जला दी। माया और समीर हड़बड़ाकर उठ बैठे। माया के चेहरे पर खौफ था, जैसे उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो। विक्रम, तुम तुम तो सुबह आने वाले थे। माया की आवाज कांप रही थी। समीर बिस्तर से उठकर पीछे हटने लगा। विक्रम, मेरी बात सुनो। ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। विक्रम ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपनी रिवॉल्वर मेज पर रख दी। समीर, भागने की कोशिश मत करना। अगर मैंने अपनी वर्दी की कसम न खाई होती तो तुम दोनों की लाशें अब तक ठंडी हो चुकी होती। उस रात कोई मारपीट नहीं हुई, कोई चीख पुकार नहीं हुई। विक्रम ने शांति से समीर को घर से बाहर निकाला और माया से सिर्फ एक सवाल किया, क्यों? रिश्ते में नया मोड़, एक अजीब फैसला। माया रोने लगी। उसने बताया कि वो अकेलेपन से तंग आ चुकी थी। विक्रम के पास उसके लिए वक्त नहीं था और समीर ने उस खालीपन को भर दिया। अगले दिन शहर को उम्मीद थी कि विक्रम तलाक की अर्जी देगा या माया को घर से निकाल देगा, लेकिन विक्रम ने कुछ और ही सोचा था। उसने माया को घर से नहीं निकाला, लेकिन वो उसके लिए एक जिंदा लाश बन गया। नया बदलाव। अजनबी छत। वे एक ही घर में रहते थे, पर दो अजनबियों की तरह। खामोश सजा। विक्रम ने माया से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। वो उसके हाथ का बना खाना नहीं खाता था, नहीं उसकी तरफ देखता था। वर्दी का जुनून। विक्रम अब 24 घंटे ड्यूटी पर रहने लगा। घर उसके लिए बस एक ईंट गारे का ढांचा रह गया था। माया के लिए ये सजा मौत से भी बदतर थी। उसे अपनी गलती का एहसास हर पल होता था। वो माफी मांगना चाहती थी, पर विक्रम की आंखों में अब नफरत भी नहीं थी। वहां सिर्फ शून्यता, एम्प्टीनेस थी। क्लाइमैक्स। एक नई शुरुआत या अंत। महीनों बाद एक एनकाउंटर के दौरान विक्रम को गोली लग गई। जब वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, माया पागलों की तरह उसकी देखभाल कर रही थी। जब विक्रम की आंखें खुली, तो उसने माया को अपने पास बैठा पाया। माया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे एक मौका दो, या फिर मुझे मार दो। यह खामोशी मुझे मार रही है। विक्रम ने धीरे से अपना हाथ खींचा और खिड़की की ओर देखने लगा। उसने कहा, रिश्ता शीशे जैसा होता है माया। दरार पड़ जाए तो चेहरा धुंधला दिखता है। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, पर वो भरोसा कभी वापस नहीं ला सकता। आज भी वे साथ हैं, पर वह पुराना प्यार कहीं खो गया है। अब उनका रिश्ता प्यार पर नहीं, बल्कि एक समझौते और अधूरेपन पर टिका है। पुलिस वाले ने अपनी पत्नी को सजा तो नहीं दी, पर उसने उसे एक ऐसी उम्र कैद दे दी जिसमें कोई रिहाई नहीं थी। विक्रम की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां दर्द और सस्पेंस का गहरा मेल था। चलिए इस कहानी को और गहराई, रोमांच और एक बड़े ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ाते हैं। दरार के बाद का सन्नाटा। एक नई जंग। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद विक्रम घर तो आ गया, लेकिन वो पहले वाला विक्रम नहीं था। उसकी आंखों की चमक जा चुकी थी और उनकी जगह एक ठंडी पत्थर जैसी खामोशी ने ले ली थी। माया ने सोचा था कि सेवा करने से शायद विक्रम का दिल पिघल जाएगा, पर उसे क्या पता था कि विश्वास की हत्या सबसे बड़ी हत्या होती है। एक समीर की वापसी और एक खतरनाक खेल। कहानी में नया मोड़ तब आया जब एक रात समीर,
माया का प्रेमी अचानक विक्रम के घर के बाहर दिखाई दिया। वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। विक्रम ने उसे अपनी बालकनी से देखा। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली, लेकिन फिर रुक गया। उसने महसूस किया कि समीर अकेला नहीं था। उसके साथ शहर के सबसे बड़े ड्रग माफिया गब्बर के आदमी थे। समीर दरअसल सिर्फ माया का प्रेमी नहीं था, वो विक्रम की जासूसी करने के लिए भेजा गया एक मोहरा था। 2. माया का असली चेहरा। विक्रम ने माया को अपने कमरे में बुलाया। रोशनी बंद थी, सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट से कमरा थोड़ा रोशन था। माया, समीर बाहर खड़ा है। किसके इंतजार में है वो? विक्रम की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। माया कांपने लगी। विक्रम, मुझे नहीं पता। मेरा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। विक्रम हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द था। उसने माया के सामने कुछ तस्वीरें फेंकी। उन तस्वीरों में माया समीर के साथ किसी सुनसान गोदाम में बात कर रही थी। वो तस्वीरें कल की थीं, जब विक्रम अस्पताल में था। ट्विस्ट, माया ने जो किया था वो सिर्फ अकेलेपन की वजह से नहीं था। समीर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। समीर के पास माया के पिता के कुछ ऐसे राज थे जो उन्हें जेल भिजवा सकते थे। माया अपने पिता को बचाने के लिए समीर के साथ रहने का नाटक कर रही थी, लेकिन इस चक्कर में वो खुद एक दलदल में फंस गई थी। 3. पुलिस वाले का मास्टर प्लान। विक्रम को जब ये सच पता चला तो उसके अंदर का पति मर गया, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम जाग गया। उसने तय किया कि वो इस गंदे खेल को खत्म करेगा। उसने माया से कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। समीर को फोन करो और उसे यहां बुलाओ। उसे कहो कि मैंने घर में गब्बर के खिलाफ सारे सबूत रखे हैं। माया ने कांपते हाथों से फोन किया। समीर को लगा कि विक्रम अब कमजोर हो चुका है। वो अपनी टीम के साथ आधी रात को घर में घुस आया। 4. आधी रात का खूनी खेल। घर के अंदर सन्नाटा था। जैसे ही समीर और उसके गुंडे बेडरूम में दाखिल हुए, अचानक चारों तरफ से लोहे की ग्रिल गिर गई। विक्रम ने अपने घर को एक अभेद्य किले में बदल दिया था। समीर चिल्लाया, विक्रम, बाहर आओ, तुम बच नहीं पाओगे। तभी छत से आवाज आई। विक्रम ऊपर के झरोखे से उन्हें देख रहा था। उसके हाथ में एक रिमोट था। समीर, तुमने मेरी वर्दी का अपमान किया, मेरे घर की पवित्रता तोड़ी। तुम्हें क्या लगा तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? विक्रम ने धुआं छोड़ दिया। पूरे कमरे में आंसू गैस भर गई। अंधेरे और धुएं के बीच विक्रम नीचे उतरा। वो एक साये की तरह लड़ रहा था। उसने एक एक करके गब्बर के गुंडों को ढेर कर दिया। अंत में बचा समीर। 5. अंतिम फैसला। विक्रम ने समीर के गले पर अपनी बूट रखी। कानून कहता है कि तुम्हें जेल भेजूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हें यहीं खत्म कर दूं। माया वहीं खड़ी रो रही थी। उसने विक्रम के पैर पकड़ लिए। विक्रम, इसे पुलिस के हवाले कर दो, अपने हाथ गंदे मत करो। विक्रम ने समीर को घसीटते हुए पुलिस वैन तक पहुंचाया। उस रात पूरे शहर ने देखा कि एक टूटा हुआ इंसान भी जब इंसाफ पर आता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। 6. रिश्ते का नया अंत। सब कुछ खत्म होने के बाद विक्रम ने अपनी वर्दी उतारी और मेज पर रख दी। उसने माया की तरफ देखा। माया, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को समीर के चंगुल से बचा लिया। एक पति का फर्ज पूरा हुआ और एक पुलिस वाले के नाते मैंने अपराधियों को पकड़ लिया। उसने अलमारी से एक लिफाफा निकाला। उसमें तलाक के कागजात नहीं थे, बल्कि ट्रांसफर ऑर्डर था। मैं कल सुबह इस शहर से जा रहा हूं। तुम इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि समाज तुम पर उंगली उठाए। पर याद रखना माया, इस घर की दीवारों में अब हमारी यादें नहीं, सिर्फ राख बची है। विक्रम अपनी सूटकेस उठाकर अंधेरे में गायब हो गया। माया दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। उसने उसे पाकर भी हमेशा के लिए खो दिया था। विक्रम के उस शहर से चले जाने के बाद कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक भयानक सस्पेंस और पश्चाताप के नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। अब यह कहानी केवल एक पुलिस वाले की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान के वजूद की जंग बन गई थी। भाग 3, खामोश गुनाह और रूह की तड़प। 1. विक्रम का नया शहर, एक जलाद की पहचान। विक्रम का ट्रांसफर एक ऐसे जिले में हुआ था जिसे अपराधियों का गढ़ माना जाता था, कालापुर। यहां विक्रम अब वो पुराना मुस्कुराने वाला अफसर नहीं रहा था। उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। वो दिन में 18 घंटे ड्यूटी करता और रात को थाने के एक छोटे से कमरे में सो जाता। पूरे जिले में खबर फैल गई कि एक ऐसा इंस्पेक्टर आया है जिसके सीने में दिल नहीं, बल्कि पत्थर है। वो अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करता था, बल्कि उन्हें तब तक तोड़ता था जब तक वे अपनी रूह न कांपने लगे। लोग उसे द गॉस्ट ऑफिसर कहने लगे थे। 2. माया का नर्क, 4 दीवारों की कैद।
इधर औरंगाबाद के उस सूने घर में माया के लिए हर दिन एक मौत के समान था। विक्रम ने उसे घर तो दे दिया था, लेकिन उसकी खामोशी माया को पागल कर रही थी। वह हर रोज विक्रम को फोन करती, लेकिन नंबर हमेशा ब्लॉक मिलता। माया ने तय किया कि वो इस तरह घुट घुट कर नहीं मरेगी। उसने समीर के उन राजों की तह तक जाने का फैसला किया जिनकी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हुई थी। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक प्राइवेट जासूस, प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रखा। 3. वो खौफनाक सच, समीर की असली साजिश। 2 महीने बाद जासूस ने माया को जो फाइल सौंपी, उसे देखकर माया के हाथ कांपने लगे। समीर सिर्फ एक ब्लैकमेलर नहीं था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का हिस्सा था। असली खेल, समीर ने जानबूझकर माया को अपने जाल में फंसाया था ताकि वो विक्रम के घर तक पहुंच सके। समीर का मकसद विक्रम की केस फाइल्स चुराना था, जिसमें शहर के बड़े नेताओं और माफियाओं के बीच के गठजोड़ के सबूत थे। उस रात जब विक्रम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, समीर दरअसल माया के साथ सोने नहीं बल्कि बेडरूम की अलमारी में छिपी उन फाइल्स को ढूंढने आया था। माया उस रात नशे की गोलियों के प्रभाव में थी जो समीर ने उसके ड्रिंक में मिलाई थी। माया को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो अनजाने में अपने पति की जान की दुश्मन बन गई थी। 4. कालापुर में धमाका, मौत का आमंत्रण। कालापुर में विक्रम ने एक बड़े ड्रग माफिया टाइगर के भाई को एनकाउंटर में मार गिराया। पूरे शहर में दंगे भड़क उठे। टाइगर ने ऐलान किया कि वो विक्रम को तड़पा तड़पा कर मारेगा। तभी एक रात विक्रम के थाने के बाहर एक बेसहारा औरत फटेहाल कपड़ों में मिली। पुलिस वालों ने उसे अंदर बुलाया। वो औरत कोई और नहीं माया थी। वो औरंगाबाद से कालापुर तक का सफर बस और पैदल तय करके आई थी। जब विक्रम अपने केबिन से बाहर निकला और उसने माया को देखा, तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर हैरानी आई, पर अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था कि मेरा पीछा मत करना। विक्रम की आवाज में जहर था। माया उसके पैरों में गिर गई और वो फाइल उसके सामने रख दी। विक्रम, मुझे मार दो, लेकिन ये जान लो कि मैं तुम्हारी उतनी गुनहगार नहीं हूं जितना तुम समझ रहे हो। समीर ने मुझे मोहरा बनाया था ताकि वो तुम्हें खत्म कर सके। 5. मौत का जाल और आखिरी मोर्चा। अभी विक्रम कुछ बोल पाता कि अचानक थाने पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। टाइगर के आदमियों ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया था। बिजली काट दी गई थी। अंधेरे में सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। विक्रम ने माया को एक मजबूत टेबल के नीचे धकेला और चिल्लाया, अगर आज मैं बच गया तो हम बात करेंगे, अगर मर गया तो समझ लेना इंसाफ हो गया। विक्रम अपनी 2 ऑटोमेटिक गन्स लेकर बाहर निकला। वह एक पागल शेर की तरह लड़ रहा था। उसने एक एक करके हमलावरों को खत्म किया, लेकिन तभी एक गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। टाइगर का एक गुंडा हाथ में तलवार लेकर विक्रम की तरफ बढ़ा। तभी एक चीख सुनाई दी। माया हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर उस गुंडे पर टूट पड़ी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना विक्रम को ढाल की तरह ढक लिया। उस गुंडे ने माया के हाथ पर वार किया, पर उसने विक्रम को नहीं छोड़ा। 6. नया सवेरा, क्या रिश्ता दोबारा जुड़ेगा? अगली सुबह जब बैकअप फोर्स पहुंची तो उन्होंने देखा कि थाने के बरामदे में विक्रम और माया दोनों लहूलुहान पड़े थे। माया का हाथ बुरी तरह जख्मी था और विक्रम बेहोश था। हफ्तों बाद अस्पताल में जब विक्रम की आंखें खुली, उसने देखा कि माया का एक हाथ पट्टे स्लिंग में बंधा हुआ था और वो उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। विक्रम ने पहली बार माया का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, पर वो पुराना प्यार भी तुरंत वापस नहीं आया था। विक्रम ने कहा, माया, तुमने मेरी जान बचाई और समीर का सच भी सामने लाया, लेकिन जो दरार दिल में पड़ी थी वो रातों रात नहीं भरेगी। हम साथ रहेंगे, लेकिन पति पत्नी की तरह नहीं, 2 टूटे हुए इंसानों की तरह जो एक दूसरे को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। कहानी का अंत या नई शुरुआत, वे दोनों उस शहर से दूर एक छोटे से गांव में चले गए। विक्रम ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अब वो एक साधारण जीवन जी रहा है। माया रोज उसकी आंखों में उस पुरानी चमक को ढूंढती है। रिश्ता अब रोमांस पर नहीं, बल्कि प्रायश्चित, पेनांस और सम्मान पर टिका है। विक्रम और माया की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां शांति तो थी, लेकिन वो तूफान के आने से पहले की शांति थी। विक्रम ने वर्दी दोबारा पहन ली थी, पर इस बार उसका रुतबा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी था। चलिए इस कहानी को अब और गहराई, भावनाओं और एक नए दुश्मन के साथ आगे बढ़ाते हैं। हम इसे टुकड़ों में लिखेंगे ताकि आप हर सीन का मजा ले सकें। भाग 5, वर्दी की वापसी और परछाइयों का खेल। 1. हेडक्वार्टर में नई धमक। विक्रम ने जब पुलिस हेडक्वार्टर में कदम रखा तो सन्नाटा छा गया।
जो लोग उसे टूटा हुआ समझ रहे थे वे उसकी आंखों में फौलादी चमक देखकर दंग रह गए। उसे शहर के सबसे वीरान और बदनाम इलाके सेक्टर 7 का इंचार्ज बनाया गया। सेक्टर 7 वो जगह थी जहां कानून नहीं बल्कि मैडम जोया का सिक्का चलता था। जोया एक ऐसी औरत थी जिसका जाल राजनीति से लेकर अंडरवर्ल्ड तक फैला था। 2. घर का बदला हुआ माहौल। घर पर माया ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब वो कमजोर माया नहीं थी जो समीर के झांसे में आ गई थी। उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था और वो एनजीओ के जरिए उन महिलाओं की मदद करती थी जो घरेलू हिंसा या धोखे का शिकार हुई थी। एक शाम विक्रम थका हारा घर लौटा। माया ने उसके लिए चाय बनाई और चुपचाप उसके पास बैठ गई। विक्रम, आज तुम परेशान लग रहे हो। क्या सेक्टर 7 की मुश्किलें ज्यादा हैं? माया ने धीरे से उसका हाथ छुआ। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। माया, वहां सिर्फ अपराधी नहीं है, वहां सिस्टम के गद्दार बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि समीर की मौत के बाद भी उसका कोई आका अभी भी जिंदा है जो मुझे ट्रैक कर रहा है। तभी घर की डोरबेल बजी। बाहर एक अनाम कुरियर आया था। जब विक्रम ने उसे खोला तो अंदर एक टूटी हुई चूड़ी और एक पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर विक्रम और माया की शादी की थी, लेकिन उसमें विक्रम के चेहरे पर क्रॉस ऑफ एक्स का निशान बना था। 3. मैडम जोया से पहली मुलाकात। अगले दिन विक्रम बिना किसी फोर्स के मैडम जोया के अड्डे पर पहुंच गया। वो एक आलीशान हवेली थी जहां हर कोने पर हथियारों से लैस गार्ड खड़े थे। जोया ने सिगार का कश लेते हुए विक्रम का स्वागत किया। इंस्पेक्टर विक्रम, सुना है पत्थर का दिल लेकर लौटे हो, पर याद रखना पत्थर भी हथौड़े की एक चोट से टूट जाता है। विक्रम मुस्कुराया और उसकी मेज पर एक बुलेट रख दी। जोया, मैं पत्थर का दिल नहीं बल्कि उन लोगों की राख लेकर आया हूं जिन्होंने मेरा घर जलाने की कोशिश की थी। समीर तो बस एक प्यादा था, असली खिलाड़ी तुम हो ना। जोया की आंखों में चमक आई। समीर मेरा छोटा भाई था विक्रम, तुमने उसे तड़पा कर मारा। अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगी, पर सीधे नहीं। मैं तुम्हारी उस कमजोरी को निशाना बनाऊंगी जिसे तुम मोहब्बत कहते हो। 4. माया पर हमला और एक नया सस्पेंस। विक्रम को अंदाजा था कि जोया हमला करेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हमला कितनी जल्दी होगा। उसी रात जब माया एनजीओ से वापस आ रही थी, 2 बाइकों ने उसका रास्ता रोका। हमलावरों ने सोचा था कि माया डर जाएगी, पर माया ने अपनी ट्रेनिंग का परिचय दिया। उसने एक हमलावर की कलाई मरोड़ी और उसकी गन छीन ली। लेकिन तभी पीछे से एक और शख्स आया जिसने माया की गर्दन पर क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल रख दिया। जब माया की आंख खुली, वो एक अंधेरे कमरे में थी, लेकिन उसे बांधा नहीं गया था। उसके सामने एक मेज पर शानदार खाना लगा था और सामने एक नकाबपोश आदमी बैठा था। डरो मत माया, उस आदमी की आवाज भारी और जानी पहचानी थी। मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि विक्रम तुमसे एक बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। माया की धड़कनें तेज हो गईं। क्या राज? विक्रम ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि समीर उस रात तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंचा था? वो खुद विक्रम ने उसे चाबी दी थी। 5. क्या ये सच है या एक गहरी चाल? उधर विक्रम पागलों की तरह माया को ढूंढ रहा था। उसे जोया के हर ठिकाने पर रेड मारी, पर माया का कहीं पता नहीं चला। जब वो हारकर घर लौटा तो उसने देखा कि माया ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी। वह बिल्कुल ठीक थी, पर उसकी आंखों में विक्रम के लिए एक गहरा शक था। विक्रम दौड़कर उसके पास गया। माया, तुम ठीक हो? कहाँ थी तुम? माया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने विक्रम की आंखों में देखते हुए पूछा, विक्रम, क्या तुमने समीर को उस रात हमारे घर की चाबी दी थी? क्या तुमने जानबूझकर मुझे उस जाल में फंसाया ताकि तुम समीर को मार सको और अपना प्रमोशन पा सको? विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सन्न रह गया। कमरे में अचानक भारी सन्नाटा छा गया। कहानी यहाँ एक बहुत ही पेचीदा मोड़ पर है। क्या विक्रम वाकई इतना निर्दयी हो सकता है? क्या उस नकाबपोश ने माया से झूठ बोला? या फिर विक्रम का कोई ऐसा अतीत है जो अभी सामने आना बाकी है?